हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम दो डायनेस्टी के बारे में डील करेंगे। एक है हमारी नाग डायनेस्टी। जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में एमपी हिस्ट्री के हमने पढ़ा था कि जो हमारी डायनेस्टी थी कुषाण डायनेस्टी, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुषाण डायनेस्टी, जिसके रूलर थे कनिष्क। ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी नाग डायनेस्टी। एंड देन इसके बाद जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी हमारी गुप्ता डायनेस्टी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं नाग डायनेस्टी एक ट्रांजिशन फेज़ है दोनों के बीच में। तो देखिए, डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो उनमें हमें दो चीज़ें हमें मेजरली देखनी पड़ेगी। किस एरिया में उन्होंने रूल किया और किस टाइम पीरियड में रूल किया। तो नाग डायनेस्टी ने 3rd से 4th सेंचुरी के बीच में रूल किया इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द इम्पॉर्टेंट थिंग, द कैपिटल। तो इनकी कैपिटल को तब कहा जाता था पद्मावती, पर प्रेजेंट डे ये क्या है, पवाया इन मध्य प्रदेश, जो कि ग्वालियर के पास है। ठीक है, मतलब कि जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अब इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर की बात करें तो देखिए, एमपी से रिलेटेड अगर हम कोई भी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ डायनेस्टी के हम एक पढ़ेंगे फर्स्ट या अर्लीस्ट नोन रूलर, फिर पढ़ेंगे एक या दो इम्पोर्टेंट रूलर, और एक पढ़ेंगे लास्ट रूलर या वो रूलर जिनके थ्रू इनका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ें पढ़नी है हमें। और मेजरली एमपी रिलेटेड हम बात करें, एमपी हिस्ट्री रिलेटेड हमें एविडेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, वही हमारे आंसर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इनके फाउंडर थे भीमनाथ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनके एक इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं ऋषभनाथ, या ऋषभ कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्यों रिलेटेड है एमपी से, तो इन्होंने विदिशा के ऊपर रूल किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद जो डायनेस्टी आने वाली है वो थी गुप्ता डायनेस्टी। तो नाग डायनेस्टी का डिक्लाइन भी गुप्ता डायनेस्टी के कारण ही हुआ। गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे समुद्रगुप्त, जिनको क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। उनका एक इंस्क्रिप्शन है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। उसमें ये लिखा था कि गणपति नाग इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर बने, उनको किसने मारा, समुद्रगुप्त ने उनको मारा, और उन्होंने इसको मर्ज कर लिया गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से नाग डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। अब जैसे कि हमें पता है कि हमें एविडेंसेस के बारे में बात करनी है, तो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, कॉइन्स या इंस्क्रिप्शंस। तो नाग डायनेस्टी के कॉइन्स हमें मिलते हैं उनकी एक कैपिटल पवाया, नरवार, विदिशा और गोहद। ये गोहंद नहीं है, ये गोहद है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारा दतिया वाले इलाके में आ जाता है, और उज्जैन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, उज्जैन ऑफ मध्य प्रदेश है। ये हमें इधर से एविडेंसेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रांजिशन फेज वाली एक डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, छोटी सी डायनेस्टी। इसका एक हल्का सा रिवीजन हम कर लेते हैं। नाग डायनेस्टी किसके बाद आई, कुशांस के बाद आई। 3rd से 4th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड था, नॉर्थ सेंट्रल एरिया में रूल करती थी। कैपिटल थी पवाया, फर्स्ट रूलर भीमनाथ, इंपॉर्टेंट रूलर ऋषभनाथ। ठीक है, डिक्लाइन कैसे हुआ, समुद्रगुप्त ने डिफीट किया गणपति नाग को और इनका डिक्लाइन हो गया। और फिर ये उनके कॉइन्स कहाँ मिले, इनकी कैपिटल पे मिले, विदिशा में, गोहद में, उज्जैन में और नरवार में। तो ये थी हमारी छोटी सी डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी। अब एक जो हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, जो हमारी हिस्ट्री की मतलब एंशियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, जिसने एमपी में किस तरीके से रूल किया, तो हम वो देखते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी का सेंट्रल इंडिया मतलब कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। तो गुप्ता डायनेस्टी के किस रूलर का इन्फ्लुएंस रहा, तो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर जो तीन थे, एक थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड, एक थे समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त। इनका इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, अब इनका इन्फ्लुएंस किस तरीके से रहा एक एक करके समझेंगे। पहले हम मेजर जो इन्फ्लुएंस था समुद्रगुप्त का वो देखेंगे। देखिए, समुद्रगुप्त ने एक शाका रूलर थे, मतलब शाकास जो थे, जो हमने पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे पढ़ा, उनकी फ्यूडेटरी थी। फ्यूडेटरी का मतलब क्या होता है, ये एक सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल कि एक एक्स डायनेस्टी और एक वाई डायनेस्टी है। एक्स डायनेस्टी ने वाई को हराया और वाई से बोला कि आप रूल करो अपने हिसाब से, लेकिन आप रहोगे हमारे अंडर में। देयरफॉर वाई जो है वो एक्स की फ्यूडेटरी कहलाई। इसी तरीके से शाकास की कोई फ्यूडेटरी थी, उनको समुद्रगुप्त ने मार दिया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त जीत गए, तो पहले राजा लोग क्या करते थे, जीतते थे और विक्ट्री के ऊपर एक कुछ भी इंस्क्रिप्शन लिख देते थे कि हम ये जीते हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो ईरान इंस्क्रिप्शन बनवाया किसने, समुद्रगुप्त ने।
अब जो समुद्रगुप्त ने ईरान इंस्क्रिप्शन बनाया, ठीक है, उसमें ईरान करके जो जगह है, अब ईरान कहाँ पर है, तो ईरान है सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ पर ईरान को इसने क्या बोला, सौभाग्य नगर, ठीक है। इन्होंने बोला कि ईरान क्या है, एक सौभाग्य नगर है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट टर्म बोला उनको एक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ईरान इंस्क्रिप्शन में हमें एक और चीज़ मिली, क्या कि समुद्रगुप्त को बताया कि वो वैश्यवाइट हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ईरान क्या थी, ठीक है। तो ईरान को एर के ना वैश्य, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो कि गुप्ता एम्पायर का, मतलब गुप्ता एम्पायर देखिए एक बड़ा एम्पायर है, उसके छोटे छोटे डिवीजन्स थे, ठीक है। उस डिवीजन में से एक था एर के ना, उसकी कैपिटल क्या थी, ईरान, ठीक है। तो ये बात थी। तो समुद्रगुप्त रिलेटेड अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो वो बात कहाँ पर आती है, सागर के ईरान करके एक जो विलेज था उधर के उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और कहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो उदयगिरी केव्स जो है, ठीक है, उदयगिरी केव्स जो है हमारी, उधर से हमें एविडेंस मिलते हैं। उदयगिरी केव्स की बात करें तो वहाँ पर है इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन। तो वहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी रिलेटेड बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और किसके टाइम पीरियड के, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त के टाइम पीरियड के, ठीक है। तो जो वहाँ पर वराह कैनाल है, ठीक है, एक गुफा के अंदर जो वराह कैनाल है वो गुप्ता किंग से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। फिर नेक्स्ट बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड का कैसे रिलेशन है हमारे यहाँ। तो चंद्रगुप्त सेकंड का रिलेशन इस तरीके से है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल उज्जैन को बनाया था, ठीक है। फिर देखिए, अभी हमने दो साइट्स की बात कर ली है जो गुप्ता से रिलेटेड है, ठीक है। एक था हमारा ईरान और दूसरी साइट हमारी हो गई उदयगिरी केव्स। अब नेक्स्ट हम साइट की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जहाँ पे हमें गुप्ता के एविडेंसेस मिलते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। एक आ जाती है हमारी कौन सी, विष्णु टेम्पल जबलपुर के पास। एक आ जाता है शिव टेम्पल भुमरा, खो नागौड़ सतना, मतलब सतना के पास भुमरा करके एक गांव है, वहाँ पर ये शिव टेम्पल हमें मिलता है। फिर एक आ जाता है भीमारा टेम्पल, ठीक है। ये भीमारा नहीं, ये भुमरा टेम्पल है यही वाला, जो कि कहाँ, सतना में मिलता है। अब ये भुमरा टेम्पल क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या मिलती है, एक लिंग, इमे एक लिंग स्टैचू मिलता है हमें पूरा, और यहाँ पर गणेश और शक्ति जी को साथ में दिखाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक और टेम्पल यहाँ पर आता है, दैट इज़ दी पार्वती टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, रीवा में है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा गुप्ता से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम गुप्ता साइट्स को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, उनके आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे जो सीरीज़ चल रही है एमपी हिस्ट्री की, इसमें हम हिस्ट्री के साथ साथ आर्किटेक्चर को भी कवर करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे इन लेक्चर से दो काम साथ में हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम ईरान और उदयगिरी केव्स को साथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इसका एक बार एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए गुप्तास का क्या है, एमपी में हमें पता है एविडेंसेस से बात होती है, तो किन किन रूलर्स के एविडेंसेस मिलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के। चंद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त के कहाँ से मिलते हैं, ईरान इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, जिसमें उनने ईरान को सौभाग्य नगर कहा है। एर के ना गुप्तास की एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था जिसकी कैपिटल थी ईरान, ठीक है। फिर मिलते हैं उदयगिरी केव्स से चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त के टाइम के इंस्क्रिप्शंस। चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। फिर और भी साइट्स की बात करें तो विष्णु टेम्पल जबलपुर, शिव टेम्पल सतना, भुमरा टेम्पल सतना, जो कि इम्पोर्टेंट किस लिए, गणेश और शक्ति जी को साथ में दिखाया गया है, और एक मुख लिंग मूर्ति यहाँ पर प्रेजेंट है। और एक आ जाता है पार्वती टेम्पल, जो कि आ जाता है रीवा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।